द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी एक कहानी सुनाने वाला हूँ फुटबॉल से, इंडियन फुटबॉल से, जिसको सुन के आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आप गर्व करेंगे आप हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि ये स्टोरी ही कुछ ऐसी है। ये बात है 1911 की। 1911 में ऑब्वियसली अंग्रेज़ों का राज था इंडिया में, और अंग्रेज़ हर एक स्पोर्ट्स में इंडियन को कम आंकते थे। इंडियंस को कुछ मानते ही नहीं थे, अपने आप को सुपीरियर माना करते थे। उसमें से एक खेल था फुटबॉल। फुटबॉल में अंग्रेज़ों का घमंड कुछ ऐसा था कि इंडियंस को अलाउ ही नहीं करते थे कि फुटबॉल खेले और अपने किसी टूर्नामेंट में किसी इंडियन टीम को मौका दे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर दोस्तों, 1911 में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत के फुटबॉल इतिहास को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। दरअसल दोस्तों, बंगाल की एक फुटबॉल टीम मोहन बागान, जो कि अब भी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल टीम है, मोहन बागान ने 1910 से कुछ ऐसा फुटबॉल खेलना शुरू किया कि पूरी दुनिया चकित रह गई कि इतना शानदार टीम ये कैसे हो सकते हैं। पर फिर भी अंग्रेज़ उनको मौका नहीं दे रहे थे आईएफए शील्ड खेलने के लिए। पर दोस्तों, मोहन बागान के परफॉर्मेंस को देखते हुए अंग्रेज़ों को ये बोलना पड़ा मोहन बागान को कि आप आईएफए शील्ड खेलिए। मोहन बागान पहली बार आईएफए शील्ड में मौका मिला था खेलने के लिए। सबको ऐसा लग रहा था कि एक इंडियन टीम अंग्रेज़ों की टीमों के साथ कैसे खेल पाएगी। मिडलसेक्स, न्यूयॉर्कशायर और भी ज़बरदस्त टीमें, रेंजर्स वगैरह थी उस समय की टीम, शानदार टीम, उनके साथ कैसे compete कर पाएगी इंडिया की टीम, जिनके पास फुटबॉल खेलने के लिए जूते तक का नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, उस समय मोहन बागान के खिलाड़ी नंगे पैर खेला करते थे। आईएफए शील्ड की शुरुआत हुई, टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ। मोहन बागान ने एक के बाद एक अंग्रेजी टीम को हराते हुए आगे बढ़े। मोहन बागान की टीम एक के बाद एक अंग्रेजी टीमों को हराते हुए आगे बढ़े। पहले रेंजर्स को हराया, फिर मिडलसेक्स को हराया, ऐसे करके बहुत सारी टीमों को हरा के पहुंचे फाइनल में। पर फाइनल में मोहन बागान की भिड़ंत होने वाली थी दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट फुटबॉल क्लब टीम न्यूयॉर्कशायर रेजिमेंट के साथ। ऐसा माना जाता था कि न्यूयॉर्कशायर रेजिमेंट को हराना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनकी टीम इतनी ट्रेंड है, इतनी वेल डिसिप्लिन्ड है, इतने शानदार खिलाड़ी है कि उनको हराने का कोई सोच भी नहीं सकता। भले ही मोहन बागान फाइनल तक पहुंची थी, पर अंग्रेज़ ये मान रहे थे कि ये सिर्फ एक तुक्का है। फाइनल में न्यूयॉर्कशायर इस इंडियन टीम को अपनी औकात ज़रूर दिखाएगी। एक तरफ न्यूयॉर्कशायर की टीम, जिनके पास बेहतरीन जूते, बेहतरीन फैसिलिटीज़, बेहतरीन फुटबॉल किट, बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन ट्रेनिंग ग्राउंड्स, ट्रेनिंग मेथड्स, बेहतरीन कोच, सब कुछ शानदार, सब कुछ ए ग्रेड। वही मोहन बागान की टीम, जिनके पास जर्सी छोड़ो पहनने के लिए जूते तक का नहीं थे। धीरे धीरे दोस्तों, ये खबर पूरे दुनिया में फैल गई। पूरे दुनिया के अखबार ये लिखने लगे कि एक सामान्य सी इंडियन फुटबॉल क्लब टीम मोहन बागान दुनिया की सबसे बेस्ट क्लब टीम को टक्कर दे रही है। पर अंग्रेज़ इसको सह नहीं पा रहे थे कि एक इंडियन टीम पहली बार आईएफए शील्ड खेलते हुए फाइनल तक कैसे पहुंच गई। वो उनके घमंड को ठेस लगा था। तो पूरी अंग्रेज़ी सेना, अंग्रेज़ी टीम, सारे अंग्रेज़ न्यूयॉर्कशायर के पीछे पड़े थे, न्यूयॉर्कशायर को सपोर्ट करने में लगे थे कि अब तो जीतना ही जीतना है। फाइनल का दिन नज़दीक आ रहा था। सारे अंग्रेज़ न्यूयॉर्कशायर को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में पहुंचने ही वाले थे, तभी मानो इंडियन फैंस की बाढ़ सी आ गई। करीब करीब 1 लाख लोग कैलकाटा फुटबॉल स्टेडियम में पहुंचने लगे। इतने लोग देख के अंग्रेजी फैंस घबरा से गए, वो कांप से गए कि इतने सारे लोग कैसे आ गए। ये माना जाता है कि ईस्टर्न रेलवे को स्पेशली बोला गया था कि एक स्पेशल ट्रेन चलाने को कोलकाता तक, ताकि पूरे इंडिया से फुटबॉल फैंस, इंडियन फुटबॉल फैंस कोलकाता पहुंच पाए। और दोस्तों, ठीक ऐसा ही हुआ। 1 लाख लोग तो स्टेडियम के अंदर थे। स्टेडियम के बाहर पता नहीं कितने हज़ारों लोग थे। कोई पेड़ के ऊपर बैठा था, कोई किसी घर के ऊपर से मैच देख रहा था, कोई स्टेडियम के बाहर ही खड़ा हुआ था बस कि मैं शोर सुनूंगा, इंडिया को जीतते हुए एटलीस्ट सुन पाऊंगा। और दोस्तों, हद तो तब हो गई जब कुछ लोग
पतंग उड़ाने लगे और पतंग में स्कोर लिखने लगे ताकि पूरा कोलकाता देख पाए कि स्कोर क्या चल रहा है। इंडियंस का इतना जुनून देख के अंग्रेजी फैंस तो हार ही मान बैठे थे, पर मैच अभी बाकी था। मैच स्टार्ट हुआ और ठीक 15 मिनट में ही न्यूयॉर्कशायर ने गोल दाग दिया। इंडियन फैंस का मनोबल ऑलमोस्ट टूट ही गया था। मैच आगे बढ़ता गया। मैच खत्म होने से थोड़े मिनट पहले ही इंडियन कैप्टन शिवदास भादुरी ने एक गोल दाग दिया। अब स्कोर हो गया 1-1 और इंडियन फैंस एकदम सांसें रोक के खड़े हुए थे, क्योंकि इंडियंस के लिए ये सिर्फ मैच नहीं था, आज़ादी की लड़ाई थी। अगर दोस्तों उस दिन मोहन बागान हार जाती तो शायद और किसी स्पोर्ट्स में किसी हिंदुस्तानी को मौका नहीं मिलता अंग्रेज़ों से कंपीट करने का। अंग्रेज़ों का घमंड 10 गुना बढ़ जाता और इंडियंस को और नीची आंखों से देखने लगते। ये सारी बातें उन 11 खिलाड़ियों को पता थी जो कि भारत की खेल की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। मैच खत्म होने ही वाला था। 90 मिनट के पास आके बिल्कुल भारतीय कप्तान शिवदास भादुरी ने एक पास किया और अभिलाष घोष ने उसको गोल में तब्दील कर दिया। जैसे ही गोल हुआ, पूरी की पूरी भारतीय फैंस की फौज एकदम खुशी से, जोश से कूदने लगी और सबने शर्ट उतार के वेव करना स्टार्ट कर दिया, जैसे सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स में किया था। उसके बाद क्या था, जैसे ही फाइनल विसल बजा, मोहन बागान ये मैच 2-1 से जीत चुकी थी और पहली इंडियन टीम बन गई थी IFA शील्ड जीतने वाली। ये दोस्तों अंग्रेजों के मुंह पे एक तमाचा ही था। जिस टीम को आज तक IFA शील्ड में खेलने के लिए अलाउ नहीं किया, उसने पहली बार आके IFA शील्ड जीत के दिखा दिया। फिर क्या था, फिर पूरे दुनिया के अखबारों में मोहन बागान जैसे नेशनल आइकन बन गए, पूरे इंडिया में नेशनल हीरो बन गए, आज़ादी के जंग के प्रतीक बन गए। मोहन बागान के जीतने के बाद ही पूरे बंगाल में ऐसी आज़ादी की लहर चली कि अंग्रेज़ों को बंगाल का विभाजन करना पड़ गया। वैसे तो कई सारे अखबार लिख रहे थे, बहुत प्रेस कर रहे थे मोहन बागान और इंडियन फुटबॉल क्लब्स को। एक न्यूज़पेपर ने मोहन बागान के उस टीम को नाम दिया द इमॉर्टल 11 और बंगाली में उनको बोला जाता है अमर एकादश। एक और अखबार ने लिखा कि जिस दिन मोहन बागान सेकेंड टाइम IFA शील्ड जीतेगी, उस दिन भारत आज़ाद हो जाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। मोहन बागान ने दूसरी बार IFA शील्ड जीता 1947 में। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी, भारत को गर्वित करने वाली ये कहानी पसंद आई होगी। और ऐसे इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स जिससे कि भारत को गर्व होता है, वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।